लेकर आशा और चिंता से भरा हुआ था। वे चाहते थे कि उनके पुत्र न केवल कुशल योद्धा बने, बल्कि एक आदर्श राजा भी बने जो अपनी प्रजा का प्रेम और सम्मान अर्जित करें। राजकुमार गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं। चारों राजकुमार गुरु वशिष्ठ के चरणों में श्रद्धा से झुकते हैं। गुरु वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से उन चारों में छिपे हुए सामर्थ्य और संभावनाओं को देखते हैं। वे जानते हैं कि ये राजकुमार आगे चलकर अपने कुल और राज्य का नाम रोशन करेंगे। गुरु वशिष्ठ राजकुमारों को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें गुरुकुल के नियमों और जीवन शैली के बारे में बताते हैं। वे उन्हें यह भी समझाते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता, आज्ञाकारिता और समर्पण का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। राजकुमार गुरु वशिष्ठ के वचनों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। एक सुंदर संकलन दृश्य जिसमें चारों भाई वेद, धर्म, धनुर्विद्या और मर्यादा का अध्ययन करते हैं। गुरुकुल में राजकुमारों का जीवन कठोर तपस्या और गहन अध्ययन से भरा हुआ था। वे प्रातःकाल उठकर वेदों का पाठ करते, गुरु वशिष्ठ से धर्म और नीति के गूढ़ रहस्यों को समझते और धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। राजकुमारों को न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था, बल्कि उन्हें शस्त्रों का भी प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि वे अपने राज्य और प्रजा की रक्षा कर सकें। वे एक दूसरे की सहायता करते, मिलजुल कर कार्य करते और एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान का भाव रखते थे। गुरुकुल में राजकुमारों ने सादगी, अनुशासन और त्याग का महत्व सीखा। तुम क्षत्रिय हो, परंतु सच्चा कुलीन वही है जो क्रोध नहीं, संयम में विश्वास रखता है। गुरु वशिष्ठ राजकुमारों को समझाते हैं कि एक क्षत्रिय का धर्म केवल युद्ध करना ही नहीं है, बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, न्याय का पालन करना और धर्म के मार्ग पर चलना भी है। वे कहते हैं कि सच्चा कुलीन वह नहीं है जो क्रोध में आकर अन्याय करता है, बल्कि वह है जो संयम से काम लेता है, विवेक से निर्णय लेता है और हमेशा सत्य का साथ देता है। गुरु वशिष्ठ राजकुमारों को यह भी सिखाते हैं कि क्रोध एक विनाशकारी भावना है जो मनुष्य को अंधा बना देती है और उसे गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करना और संयम का पालन करना एक सच्चे क्षत्रिय का परम कर्तव्य है। चारों भाई गुरु के वचनों को मन में उतारते हैं और अभ्यास में लग जाते हैं। राजकुमार गुरु वशिष्ठ के वचनों को गहराई से समझते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। वे क्रोध को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करते हैं और संयम का पालन करने का संकल्प लेते हैं। वे जानते हैं कि एक आदर्श राजा बनने के लिए उन्हें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। राजकुमार गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में धीरे धीरे एक सच्चे क्षत्रिय के गुणों को विकसित करते हैं। वे न केवल कुशल योद्धा बनते हैं, बल्कि ज्ञानी, विनम्र और दयालु भी बनते हैं। उनका हृदय प्रजा के प्रेम और सेवा के भाव से